से तो अब क्या डरेंगे चोरों से। मैं ये चोर कौन है? स्मृति ईरानी को कह रहे हैं। अरे हम सब अरे बिल्कुल हमारे पर FIR कर देंगे और क्या होगा। डर नहीं लगता? नहीं नहीं, जैसे बाबा रेल में वैसे बाबा जेल में। जो भी बोल लो हम तो निकल लेंगे, स्मृति ईरानी आप ही को ढूंढेगी। अरे तो कहा हम पृथ्वी छोड़ के बहने चला जाओ ऊपरा, रहा भी हम हूँ। पान मसाला खाना खतरनाक होता है जी है ना, मत खाया करो। 65 साल की उम्र गया है, 2-4 साल के मेहमान हो तो हो, कोनो दिक्कत नहीं ना। अगर छोड़ दोगे तो 5-6 साल हो जाएगी। भगवान जाने, वो तो ऊपर वाला जाने। हमको स्मृति ईरानी पिलाई थी। हेलो मेरी बहन, सच में? सच में पैसे दिए थे और चुनाव के समय? जी अबहीन क्यों? 1 घंटे के बाद भी देखो ना कि ऐसे बोलो, कैसे बोलो? जैसे बोल रहे हैं। वोट नहीं दोगे उनको? सवाल ही नहीं है, वोट नहीं देंगे, हराने का काम करेंगे। बूथ को हरवा दूंगा, अपने बूथ को। स्मृति ईरानी को वोट हरवा दोगे? बिल्कुल वोट नहीं देंगे, बंद करा दे। क्योंकि यहाँ हम लोग व्यापारी हैं, किसान भी हैं, कर्मचारी भी हैं, सब आज 20 दिन से परेशान हो गए। हम लोग तो चूंकि भक्त थे बीजेपी के, अंधभक्त थे बीजेपी के, तो हम लोग जो है बीजेपी को 19 में वोट दिए। लेकिन जब ये इन्होंने कांड कर दिया ना, तो पब्लिक की आंखें खुल गई हैं। तो ये पब्लिक की, जैसे आप कोई प्रॉब्लम हो, सबसे अच्छा एशिया का अस्पताल है, इन्होंने कहा जाते जाते ये भी बंद कर दो, क्योंकि इनकी तो विनाश लीला फैल रही है। आपने पिछली बार वोट किसको दिया था? 2014 में भाजपा को दिया, 2019 में भाजपा को दिया, क्योंकि हम अनभक्त थे। अब हम पूर्व भक्त हो चुके हैं, अब हम पूर्व भक्त हो चुके हैं। सोचिए, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, घंटा बजाओ। मतलब बताओ, CMO अमेठी द्वारा अस्पताल बंद कर दिया गया था, जिसमें हम लोग संघर्ष कर रहे थे कि अस्पताल जल्द से जल्द खुल जाए। आप नाराज क्यों हैं सांसद जी से? सांसद जी का क्या मतलब, इसे क्यों बंद कराएंगी? देखिए, ऐसा है, कोई अस्पताल नहीं बंद हो रहा है, तो सांसद जी के अंडर प्रेशर ये अस्पताल बंद किया है, क्योंकि इसमें गांधी लिखा था और उनको गांधी से बहुत दिक्कत है। आपको कैसे पता कि स्मृति ईरानी को गांधी से दिक्कत है? उनको दिक्कत है, क्योंकि यही अस्पताल क्यों बंद हुआ। अस्पताल तो बहुत हैं, बहुत में मौतें होती हैं, गलतियां भी होती हैं, नहीं भी होती हैं। आज भी मेडिकल कॉलेज में देखिए कितनी लाशें निकलती रहती हैं। अभी गोरखपुर में इतना बड़ा कांड हुआ तो अस्पताल नहीं बंद हुआ, ये कैसे बंद हुआ? इसका मतलब है मौजूदा सांसद जी के अंडर प्रेशर ये बंद हुआ, बंद कराया गया। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, वरुण गांधी के पिता हैं संजय गांधी, बिल्कुल। मेनका गांधी के पति थे संजय गांधी, दोनों भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो तब भी कैसे बंद हो सकता है? जी, वरुण जी ने तो भी जो है इसके जो है उसमें बिल्कुल सब इसके पक्ष में बयान दिया था कि ये खुलना चाहिए। तो उनको दिक्कत यहाँ गांधी से है, क्योंकि ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो है राहुल जी का है, सोनिया जी का है, उनको इससे दिक्कत है। तो वरुण गांधी ने कहा ये खुलना चाहिए। देखिए, वो तो जनहित की बात कर रहे हैं ना, उनका कहना ठीक है। उनके पिता का नाम है इसलिए? नहीं, पिता का नाम की बात नहीं है, ये जनहित का है, अमेठी वासियों के हित के काम कर रहा है। तो वरुण गांधी को स्मृति ईरानी से डर नहीं लगता? वो गांधी खानदान के हैं, वो कभी नहीं डरे। जब गोरों से तो अब क्या डरेंगे चोरों से। मैं ये चोर कौन है? अरे जो हो रहा है, चोर ही हैं ये लोग। जब गोरों से नहीं डरे तो चोरों से क्या डरेंगे जो है वो। आप स्मृति ईरानी को कह रहे हैं? अरे हम सब अरे बिल्कुल हमारे पर FIR कर देंगे और क्या होगा। डर नहीं लगता? नहीं नहीं, जैसे बाबा रेल में वैसे बाबा जेल में। बड़ा गजब है, मतलब आप जेल जाने में भी तैयार? अरे बिल्कुल, तब भी स्मृति ईरानी को चोर कहेंगे? जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। वाह भाई वाह। दादा पान खा रहे हो? पान मसाला थूक दे रहा। ना ना अरे मत खाओ। अरे पान मसाला खाना खतरनाक होता है जी है ना, मत खाया करो। 65 साल की उम्र गया है, 2-4 साल के मेहमान हो तो हो, कोनो दिक्कत नहीं ना। अगर छोड़ दोगे तो 5-6 साल हो जाएगी। भगवान जाने, वो तो ऊपर वाला जाने। तो हॉस्पिटल में भी मौत होती है, घर में भी मौत हो जाती है। बात तो सही है, आए? खाते रहो पान अब हमको मसाला। क्या पता कहाँ होगी। अच्छा भाई, पान मसाला खाने से उम्र अगर बढ़ेगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा? ये नहीं, कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं। ये अस्पताल बंद है, यहाँ पे आप खड़े हुए नाराज हो, आप इतने गुस्से में लग रहे हो। आप क्यों गुस्से में हो आप इतने? यहाँ 5000 जनता रोज आती है, 5000, 500 दुकानदार हैं। अस्पताल बंद करा दिया गया है, पब्लिक प्लेस है। कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें कि आदमी नहीं मरते हैं? चाहे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट में हो, बंद किया जाए तो सारे हॉस्पिटल, जहां भी मृत्यु हो, सारे हॉस्पिटलों को बंद करा देना चाहिए। तो ये क्यों बंद कराया गया होगा? अभी ये तो जो यहाँ से सांसद हैं, जो सरकार है, वो जाने ना, वो अपना स्टेटमेंट दे। सांसद स्मृति ईरानी है तो डर नहीं है? काहे का? स्मृति ईरानी नहीं, अपनी बात कहने के लिए डर है। हमें क्या आप बताइए। बताया? नहीं, आप बताइए।
आप जा रहे हो, हम तो चले जाएंगे। मैं गाली थोड़ी बक रहा हूँ, मैं तो अपनी बात रख रहा आप हूँ। जो भी बोल रहे हो, हम तो निकल लेंगे, स्मृति ईरानी आप ही को ढूंढेगी। अरे तो कहा हम पृथ्वी छोड़ के बहने चला जाओ ऊपरा, रहा भी हम हूँ, आप कहीं रहेंगे हम कहीं रहेंगे भाई। वो जो है लोग कहते हैं स्मृति ईरानी जी को गुस्सा बहुत आता है, डर गए ना। अब का बताइए, हम देहाती मनाई यही। हाँ, बस- अब वो शब्दवा नहीं कहा चाहता अच्छा, है, थोड़ा शब्दवा बहुत गड़बड़ है, हम जानी तो खूब मसला खूब जानी है, क्या? मगर अब वो का मसला आप हो सकता ना समझ पावे यह नाते। अच्छा, हाँ, ये हाई कोर्ट को मैं बधाई देता हूँ कि जनता की आवाज, बेरोजगारों की आवाज, व्यापारियों की आवाज, कर्मचारियों की आवाज स्वागत योग है हाई कोर्ट। सरकार चलेगी सुप्रीम कोर्ट तो, आए? सरकार चलेगी सुप्रीम कोर्ट तो अरे तो हम अमेरिका चला जाइए हैं ये, अमेरिका चले जाओगे। और क्या, इंग्लैंड में ही पहले होता था सब फैसला, हाँ, तो अब इंग्लैंड में वहां चले जाएंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे भाई, वो सक्षम है चले जाएंगे, हम सक्षम नहीं है। आप लोग भी नेतागिरी कर रहे थे, यहाँ हंगामा कर रहे थे, कहाँ? इतने लोग इकट्ठे होकर स्मृति ईरानी के पास चले जाते, खुलवा दो। हमको क्या जरूरत है उनके पास जाने के लिए? एमपी है वो आपकी, आए? एमपी है वो आपकी, नहीं, वोट तो दिए हैं उनको, दिए है ना, 19 में दिए हैं, दिए है ना। मगर ऐसा घटिया नेता हमको आज तक यहाँ नहीं दिखाई पड़ा मेठी में। मतलब वोट दियो स्मृति ईरानी को जी। और उन्हीं को घटिया कह रहे हो, आए? उन्हीं को घटिया कह रहे हो। अस्पताल बंद करा दिए, हजारों मरीज रोज लौट जा रहे हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? अच्छा, जब वोट दिया था तो क्या सोच के दिया था? आए? जब वोट दिया था तो क्या सोच के दिया था? कि 2 बार से लगी थी, एक बार इनको मौका दे दो, एक बार मौका इनको दे दो। इनको एक बार मौका देने के बाद इन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया कि मैं ये हूँ। क्या असली चेहरा, क्या सवाल? अरे ही इतना बड़ा अस्पताल बंद करा दिया, एशिया का पहला हॉस्पिटल है ग्रामीण क्षेत्र का, इंदिरा जी ने सन 82 में बनवाया था, संजय गांधी हॉस्पिटल HL, एक हॉस्पिटल ऐसा बनवा दे यहीं। किसके नाम से? आपके नाम पे? आए? आपके नाम पे? नहीं, अभी मैंने पेपर देख रहे थे सुबह कि वरुण गांधी को ये हॉस्पिटल दे दिया जाए, उनके नाम कर दिया जाए, उनके नाम कर दिया जाए। आए? मेरे घर में आप बंटवारा करवाएंगे? मेरे घर के आप कौन हैं? तो वो सही तो कह रहे थे, राहुल गांधी के नाम पे क्यों वरुण गांधी? नहीं, उसमें भी तो गांधी लिखा जाएगा। हाँ, तो वो तो बीजेपी का एमपी है ना, वो तो कौन? वरुण गांधी। वो तो समय बताएगा, बीजेपी में रहेगा कि कांग्रेस में रहेगा, मतलब वरुण, समय का इंतजार कीजिए। मतलब वरुण भी छोड़ देंगे? अब भगवान जाने क्या है भाई, वो तो समय बताएगा। अभी हम क्यों, हम कोई पार्टी के पदाधिकारी तो है नहीं कि हम घोषणा कर दें उनको। आपको इतना समस्या क्या, अगर वरुण गांधी के नाम पे हो जाएगा ये, आए? वरुण गांधी के नाम पे, तो आप इतने नाराज क्यों? वरुण के नाम पे नहीं चाहते आप ये? इसमें बीजेपी वालों का क्या मतलब है? ही वरुण के नाम। आए? अच्छा, बीजेपी वालों का क्या मतलब है? ये हमारे घर का बंटवारा करने आ रहे हैं, हिस्सा बटाने आ रहे हैं, बाप बेटे में या भाई भाई में। चलो एक अस्पताल को छोड़ दो, लेकिन स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में कहा कि उन्होंने अमेठी को स्वर्ग बना दिया, इतने काम कराए उन्होंने अमेठी में। गिनती गिनवा दीजिए, आप ही गिनवा दीजिए। हम जो कह रही थी, घर घर शौचालय बनवा दिए हैं, इतने सिलेंडर दे दिए हैं, इतने घर हैं वहाँ पे अमेठी में। सिलेंडर कैप्टन सतीश शर्मा ने दे दिया था उस समय। कैप्टन सतीश शर्मा, मैं 77 में पहला वोटर हूँ, संजय गांधी को मैंने वोट दिया है, संजय गांधी को। तो उज्ज्वला योजना में गांधी को तो, भी समाना देखा है, इंदिरा जी का भी देखा है, राजीव का देखा है, कैप्टन सतीश शर्मा का देखा है, और अब स्मृति ईरानी का देख रहे हो। भाई ये तो पूरा दिखाई दी, देखत का वही दिखाई दी अपन। आप दोबारा वोट नहीं दोगे उनको? सवाल ही नहीं है, वोट नहीं देंगे, हराने का काम करेंगे, बूथ को हरवा दूंगा, अपने बूथ को। स्मृति ईरानी को वोट हरवा दोगे? बिल्कुल वोट नहीं देंगे, बंद करा दो। क्योंकि यहाँ हम लोग व्यापारी हैं, किसान भी हैं, कर्मचारी भी हैं, सब आज 20 दिन से परेशान हो गए। वो पुलिस वाले देखे खड़े हुए, तो क्या करें? ये जो इतना बोल रहे हो आप, नहीं, मैंने डकैती डाला है, मैंने व्यापार- नहीं, मैंने कहीं डकैती डाला है। तो केवल डकैती थोड़ी ना बंद होते, शरीफ भी हाँ, बंद होते। मतलब वैसे भी पकड़ के बंद कर दे हुए। अरे देख नहीं रहे हो, दिल्ली में पत्रकार को बुला अरे बुला के भाई, बंद कर दिया, संजय सिंह को बंद कर दिया, आपके पड़ोस के सुल्तानपुर के। अब आपकी मानसिकता ही गंदी हो गई है, तो चाहे जेका बंद कर दिया। मेरी है उनकी, आप अपने को ही मान लीजिए, आप अपने को मान लीजिए। तो मुझे मतलब ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मुझे खतरनाक बातें ये है, ये बात है। हाँ, दादा नाराज हैं भैया कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। स्मृति ईरानी कह रही है कि घर घर में सिलेंडर हैं, मकान दे दिए इतने सारे, सड़कें बनवा दी, मेरी फैक्ट्रियां लगवा दी, और आप लोग नाराज हो। भैया पहले घर नहीं था, हाँ कम थे, अब ज्यादा पहले हो गए। सिलेंडर नहीं था। अरे उज्ज्वला योजना में कहीं पहले 400 से अब 1800 में के है। मुकाबले आज तक किसी सरकार ने सिलेंडर नहीं बांटा है। एक एक पहले 10-10 सिलेंडर हैं। उज्ज्वला योजना में बहुत गरीबों को हाँ, हैं। 200 में मिला है,
आज 1000 में मिल रहा है, वो छोड़ दीजिए वो बातें। मोदी जी ने कम कर दिए। अरे मोदी जी जो को कम कहते हैं, कम कहते हैं, जेकते हैं, हमका तो नहीं मिला है। भैया आज 1800 में है। आज ही मोदी जी ने कहा है कि उज्ज्वला वाले योजना वाले सिलेंडर हम 6 रुपए में लगता था। आज कहे आज 4 दिन पहले कहाँ रहे भैया, 4 साल पहले। 10 साल से गवर्नमेंट है उनकी, इसके पहले कहाँ थे? अच्छा, स्मृति ईरानी जैसी बातें करती हैं, उसमें सच्चाई होती है या नहीं होती है? अब यही सच्चाई होती है भैया। अस्पताल बंद करवा देंगी, लोग इलाज ना करवा पाए, मर जाए, इलाज के बिना वंचित हो जाए, लोगों की जान निकल जाए, यही सब सच्चाई है। बात तो सही कह रहे हैं। कौन जी, आपका शुभ नाम क्या है? विकास अग्रहरी। विकास अग्रहरी जी। विकास भाई, स्मृति ईरानी जी कह रही हैं कि हमने बहुत सारे काम कराए, आप लोग नाराज हो कि अस्पताल बंद करा दिए, इसमें उनका क्या मतलब है? स्मृति ईरानी जी जो है पूरी तरह से बौखला गई हैं। अब उनको समझ में आ गया कि अमेठी की जनता सड़क पे आ गई है। कौन सा काम करवाया है स्मृति ईरानी ने? सबसे पहले जैसे सांसद बनी, मैं गिना रहा हूँ, जैसे सांसद बनी सबसे पहले फूड पार्क गुजरात लेके चली जाती हैं। उसके बाद ट्रिपल IT यहीं अमेठी में बना हुआ होता है, उसको बंद करवा देती हैं। उसके बाद जो है BRO ऑफिस को बंद करवा दिया जाता है। और अब जाते जाते समय कि अमेठी वाले आँखी जो भाई, हम लोग तो चूँकि भक्त थे बीजेपी के, अंधभक्त थे बीजेपी के, तो हम लोग जो है बीजेपी को 19 में वोट दिए। लेकिन जब ये इन्होंने कांड कर दिया ना, तो पब्लिक की आंखें खुल गई हैं। तो ये पब्लिक की जैसे आँख में कोई प्रॉब्लम हो, सबसे अच्छा एशिया का अस्पताल है, इन्होंने कहा जाते जाते ये भी बंद कर दो, क्योंकि इनकी तो विनाश लीला फैल रही है, पूरी तरह से विनाश कर रही हैं। विकास के नाम पे ये पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। और देखिए जाते जाते समय भाई में बंटवारा लगवा रही हैं, भाई में बंटवारा लगवा रही हैं। इनको भी ये नहीं पता होता है खून हमेशा पानी से गाढ़ा होता है। खून जो होता है पानी से गाढ़ा होता है। वरुण और राहुल भाई हैं, भले पार्टी अलग है, आज चीजें बेहतर नहीं है, कुछ 19-20 है, लेकिन उनको चाहिए, खून हमेशा पानी से गाढ़ा होता है। इस संजय गांधी अस्पताल किसके नाम पे है? वरुण गांधी के पिताजी के नाम पे ही तो है। ये सब चीजें नहीं देखती हैं, दिल्ली से वहाँ भेज देंगी, यहाँ पे कार्यकर्ता हुआ करते रहते हैं। इनके कार्यकर्ता लग जाते हैं, बस उसको वरुण को दे दो, ये दे दो। अरे हम कहते हैं सरकार को काहे न दे दें, सरकार आए चला ले, इतनी काबिल है सरकार, चला ले। आपके जिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, आपके जिला अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है, आपके जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं एकदम खत्म हो गई। जिला अस्पताल को रेफर विभाग बना के रख दिया है। मामूली सा आप इलाज कराने जाइए, कहीं कोई एक्सीडेंटल वगैरह हो गया, उसके बाद कह देते हैं कि रेफर कर दिया ट्रामा सेंटर लखनऊ लेके जाओ। और एक ट्रामा सेंटर जगदीशपुर में भी स्मृति ईरानी फीता काट दिया है, बिल्डिंग खड़ी कर दी है, एक भी डॉक्टर नहीं बैठता। CHC के एक डॉक्टर महेंद्र कुमार त्रिपाठी जी कमरा नंबर 9 में वहाँ करके बैठते हैं। CHC के एक डॉक्टर, नाम रख दिया ट्रामा सेंटर। स्मृति ईरानी जी का यही इतना विकास है। और अमेठी की जनता इस बार एकदम भरी बैठी है। आपने पिछली बार वोट किसको दिया था? 2014 में भाजपा को दिया, 2019 पे भाजपा को दिया, क्योंकि हम अनभक्त थे, अब हम पूर्व भक्त हो चुके हैं। ये लाइन बहुत अच्छी है कि पहले हम अंधभक्त थे और अब हम पूर्व भक्त हो चुके हैं। बिल्कुल, अब हम पूर्व भक्त हो चुके हैं। आंखों पे जो मोदी जी का वो अच्छे दिन वाला लगा रहता था चश्मा ना, खुल गया है, उतर गया है। अब देखता हूँ भाई आंखों से देख, सोचिए देश का प्रधानमंत्री कह रहा है हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करो, घंटा बजाओ। मतलब बताओ, उनको भी कुछ रह नहीं गया, उनके पास कुछ नहीं रह गया। उनको भी पता है झोला उठाने का समय आ गया, YouTube से ही कुछ इनकम होगी, पुराने वीडियो डालते रहेंगे, लोग उसी में आनंदित होते रहेंगे। और वो भी ज्यादातर फेंकने के वीडियो 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में, किसानों की आय 2। और एक चीज बताएं भैया आपको, अभी इन्होंने महिला बिल लेकर के आए हैं, जस्ट अभी महिला बिल मोदी जी लेकर के आए हैं। महिला बिल के तहत लेके आए ये, तो 2029 के पहले इसका हो ही नहीं सकता। और अभी तो सरकार से गुहाट है कि ये हो सकता है 33 तक चला जाए, 34 तक चला जाए। मतलब इनकी कोई योजनाएं जो होती हैं वो 15-20 साल 40 साल से कम नहीं होती। ये देश को विश्वगुरु बनाएंगे 2047 में। मतलब आप कॉन्सेप्ट समझिए इनका कि ये बैठे 2022 में थे, लेकिन विश्वगुरु 2047 में बना रहे थे। आपने, मुझे लगता है आपने मन की बात सुनना बंद कर दी, इसलिए आपका मन विचलित हो गया। देखा, मन की बात तो हम भक्त भी थे तब भी नहीं सुनते थे, क्योंकि लफाजी में और काम में अंतर होता है। मन की बात जो होती है, काम की बात हम सुनने में यकीन रखते हैं। मन की बात भक्त थे तब भी नहीं सुनते, ईमानदारी से बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ा डाउट होने लगा था। जब इन्होंने मन की बात शुरू की तो डाउट होने लगा था कि अब गया, अब ये मतलब अब अरे आप जो कह रहे हो वो करते नहीं हो। यूनिवर्सिटी की फीस 10 गुना बढ़ा दी आपने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फीस। कहाँ जाएंगे ये आम आदमी के बच्चे, कहाँ जाएंगे आम आदमी के बच्चे? सरकार आंकड़ा दे दे पर डे की इनकम आदमी का, आम आदमी की कितनी है। आप चाहते हो कि गरीब किसान मजदूर का बेटा पढ़ाई लिखाई ना करे, पढ़ाई लिखाई करना भूल जाए। नरेंद्र मोदी जी, भारत है, हिंदुस्तान है, इसका इतिहास आप देखिएगा 1947 से लेकर के सन 77 में
मैं कांग्रेस में हूँ, मैं कांग्रेस को वोट करने वाला हूँ, सारी चीजें हैं, लेकिन 77 में जो हुआ गलत हुआ, हम उसकी आलोचना करते हैं। तो ये आप समझिए कि उसके बाद ये खत्म कर लेने दीजिए। उसके बाद जो होता है सरकारें उखड़ जाती हैं। नरेंद्र मोदी को ये लगता है ना कि वो हमेशा के लिए तानाशाह बन गए, सुप्रीम लीडर खुद को घोषित करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान है, सड़क पे जिस दिन आएगा उस दिन अच्छे को कुर्सी छोड़ करके यहाँ से जाना पड़ेगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी की जगह स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री बन जाए तो? नरेंद्र मोदी की जगह स्मृति ईरानी जिस दिन प्रधानमंत्री के बारे में सोच भी लेंगी तो डिक्टेटरशिप इतना हावी हो जाएगी, आपको शायद पता नहीं होगा। अमेठी में इतनी ज्यादा तानाशाही हो गई है, आप आम आदमी डर रहा है। आज की डेट में आम आदमी बोलने से पहले डरता है, सरकार से डरता है। इनके यहाँ से फोन आ जाते हैं, पत्रकारों को इन्होंने ये धमकी दे देती हैं, पत्रकारों से मालिक से बात करके उसको निकलवा देती हैं। आप अपने मालिक से पूछ के आए हैं ना कि अमेठी जा रहे हैं? गलती से यार मैं ही मालिक हूँ। अरे दोस्त, मालिक है यार, नौकरी बच गई है। नौकरी तो बच गई, कैमरामैन भी साथ में है, तो बचा हुआ है, उसके लिए निवेदन कर रहा हूँ, छोड़ दीजिएगा उसको। मतलब मैं ही मालिक हूँ तो मैं बच हाँ, गया तो ना। बस नहीं, बस ठीक है, फिर तो ठीक है। और आप जैसे मालिक ही अगर निकलेंगे तो शायद कुछ उद्धार हो जाए, क्योंकि गोदी मीडिया तो वैसे भी खबरें नहीं दिखा रहा है। लोग आते हैं गोदी मीडिया में, आप किससे नाराज है? कौन आपको गोदी मीडिया नजर आता है? हमको जितने भी प्राइम टाइम पे जितने भी एंकर आते हैं 100% बिके हुए एंकर हैं। कौन सा? 20 लाख लोग रामलीला मैदान में बैठते हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 20 लाख कर्मचारी बैठते हैं। एक खबर कहीं किसी चैनल पर देखी हो आपने? देखी? आप तो पत्रकार हैं, आप बताइए। मुझे तो आपने एंकर का नाम लिया, गोदी मीडिया, कौन एंकर नाम? अरे लिस्ट जारी कर दी भाई 14 लोगों को। आप बता दीजिए कौन है, आपको कौन ऐसा लगता है जो बिका हुआ है? हमको सबसे बड़ा बिका हुआ लगते हैं सुधीर चौधरी। अरे बाप रे। अच्छा, और एक नाम जो छूट गया था, मैं राहुल भैया से मिलूंगा, उसके बाद कहूंगा कि एक बाइकआउट और करिए, स्पेशल बाइकआउट अंजना ओम मोदी का। कश्यप नहीं, अंजना ओम कश्यप है। अरे मोदी भक्त हैं, मोदी माना जाएगा उसको, कश्यप माने नहीं जाएगा। और एक चीज आपको बताएं, पूरा राहुल भैया 6 महीना रोड पे थे, पूरा भारत नाप लिए। अंजना ओम कश्यप की हिम्मत नहीं हुई कि एक बार कार्यक्रम में आकर के कवर कर ले। मौसमी सिंह को वहां भेजती हैं। कांग्रेस के जितने कार्यक्रम होते हैं उसमें मौसमी सिंह को भेजा जाता है, अंजना ओम कश्यप को नहीं भेजा जाता, श्वेता सिंह को नहीं भेजा जाता, चित्रा त्रिपाठी को नहीं भेजा जाता। वहां पे मौसमी सिंह कवर करने जाती है। और नरेंद्र मोदी कहीं पे नाव का भुज विलास का उद्घाटन करने गए थे, तो उसमें जो है बैठा करके अंजना ओम कश्यप को भी लेके गए। अच्छा, सब पत्रकारों को नाम याद है आपको? मैक्सिमम जितने हिंदी पट्टी के हैं लगभग तो याद ही है भैया। सुधीर चौधरी तो कहता है मैं बड़ा स्टार हूँ, आज तक का बिहार में जा चुका है। अभी स्मृति ईरानी जी ने उसको बताया कि आप समझ रहे हो ना। अब देखो, स्मृति ईरानी कितने अच्छे नेता है। इन्होंने सुधीर चौधरी को, जो आप कह रहे हो कि गोदी मीडिया है, स्मृति ईरानी तो बताया। अरे तो उनको तकलीफ हुई ना, उनको तकलीफ हुई तो उसे काउंटर कर दिया उन्होंने। तकलीफ क्या हुई उनको? सुधीर चौधरी ने पूछा ना कि सवाल उनसे पूछ लिया, चुपता हुआ कि आपके घर में बात होती है सिलेंडर को लेकर के, महंगाई को लेकर के? उन्होंने तिहाड़ कह दिया। तो वही होता है ना कि काना काना रहता है ना, खाना खाना था। ये जो ये अभी आता होगा। तो ये जो सफर था, ये एक पूर्व भक्त और अंधभक्त का अब भक्तों में तब्दील हो गया। ये कब तक गुलामी करेंगे? अब गुलामी खत्म हो चुकी। तो ये बहुत करेंगे। मजेदार बात हो रही है। साहब नमस्कार जी, आपका शुभ नाम साहब? जय बहादुर सिंह। जय बहादुर भाई जी, क्या करते हैं? संजय गांधी। क्या? हम नौकरी करते हैं, एम्प्लॉयड हैं कुल मिला के। अच्छा, हम सब नौकरी से बेताब हैं कुल मिला के। अच्छा, क्या हुआ, क्या मामला हुआ कुल मिला के? मान लीजिए डेथ होती है कुल मिला के, डेथ होती है हर अस्पताल में कुल मिला के। संजय गांधी में हुई कुल मिला के तो डेथ हो गई। अच्छा, आप कुल मिला के बहुत बोलते हो है ना? जी। अच्छा, ठीक ना सर, हमारा कुल मिला के जो भी हुआ अच्छा हुआ। अच्छा, सबसे अच्छा वो तो मैं बात करूंगा। एक बात बताऊंगा ईमानदारी से जी, बिल्कुल ईमानदारी से। जी। पैक कितने पिए हैं सर? हमारा है कि हमारे मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि एक मतलब जैसे आप, कुछ लोग होते हैं 2 पैक पीते हैं, कुछ 3 पैक पीते हैं। है ना भाईजान, है ना भाईजान। इस समय ईमानदारी बता, झूठ ईमानदारी, इस समय कितने पैक है? बिल्कुल सच बताना। ना बीजेपी ने कुल में को दारू शराब पिया था। बीजेपी, हाँ, कौन पिया था? बीजेपी। 20 नहीं, अभी तो मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी कितने पैक? 3 पैक 4 पैक? नहीं। हाँ, और कौन पिलाया था? पहले कौन पिलाया था? मुझे क्या पता, मैंने तो पी। आप तो यही तो कहे, तो आप शब्द कहिए कुल मिला के, कौन पिलाया था? हाँ, बीजेपी पिलाई थी हमको। स्मृति ईरानी पिलाई थी। हेलो मेरी बहन। सच में पैसे दिए थे? और चुनाव के समय? जी। अबहीन क्यों? 1 घंटे के बाद पिए थे कुल मिला के। ऐसे बोलो। कैसे बोलो? जैसे बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब स्मृति ईरानी ने आपको, बकौल आपके जी, स्मृति ईरानी जी ने पैसे दिए? जी। तो आप दारू पी के भी लोग बोल देते? नहीं, हम तो ऐसे नहीं बोलते हैं कुल मिला के। मगर आपका सोच जो है वही आपकी समझदारी है।
ओके ओके, तो आप दुखी हो बिलाल अस्पताल? अस्पताल बंद है, पूरा समाज तो आज समाज तो आज ये देश, समाज, गांव, ये सब नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बंद कर दिया। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ये अस्पताल खोला जाए कुल मिला के, और उसने समर्थन है कुल मिला के, चाहे इसमें से रानी हो। तो ये इस क्षेत्र की जनता है जो कह रही है कि हर हालत में अस्पताल खोला जाना चाहिए, विरोध कर रही है क्योंकि